स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। स्वामिल क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में आज? आई थिंक मैं इस समय निफ्टी पिक करूंगा। निफ्टी में कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। कॉल ऑप्शन 6 फरवरी का, और 6 फरवरी का जो कॉल ऑप्शन है इस समय ट्रेड कर रहा है 158 156 के आसपास। उसका स्टॉप लॉस लगाया 120 और टारगेट है 230 में। छोटा सा एक बाउंस यहां से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो इस ये बाउंस के लिए हम ये नहीं, सोमिल आपका स्ट्राइक क्या है सोमिल? मैं समझ गया। मैं 6 फरवरी का कौन सा स्ट्राइक? स्ट्राइक होगा 23,250 का। ओके, 23 एट द मनी दैट इज। आप 250 की कॉल लेके आइए। या ठीक है, एट द मनी कॉल 23,275, यानी स्टॉप लॉस वही जो आपने तय किया था स्पॉट में 23,200। हाँ, यस, करेक्ट। और अगर कॉल ऑप्शन की आप बात करें तो 120 के आसपास का स्टॉप लॉस और ऊपर में टारगेट 230। ओके, चलिए सोमिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आ रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। विषय को बदलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं ग्रोथ कोड की। जी हाँ, जो ग्रो और CNBC आवास की एक खास पहल है जिसके जरिए हम आपको मार्केट के जो बड़ी बारीकियां हैं उनसे वाकिफ कराते हैं। इस क्रम में आप निवेश से अपनी जुड़ी हुई जो फैसले हैं वो ठीक से ले सकें। हम इस हफ्ते CNBC आवास के जो मेरे सहयोगी हैं यतिन मोथा, उन्होंने क्वांटिफाई कैपिटल के CEO और फाउंडर ट्रेडर सौरभ सिसोदिया से खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि इस बातचीत में उन्होंने स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को लेकर क्या सुझाव दिए। अगर हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सेबी ने बहुत सारे अभी चेंजेस किए हैं रूल्स रेगुलेशंस में। इसमें क्या खास चीजें हैं वो जो ध्यान में रखने लायक है? आई थिंक फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। तो सेबी ने 2 चीज़ें की है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो लॉट साइजेस है वो काफ़ी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की बढ़ा दी है। फॉर एग्जांपल निफ्टी की लॉट साइज 25 से 75 कर दी गई है। तो इससे क्या होगा कि मार्जिन्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट्स के बढ़ गए। तो जो छोटे प्लेयर्स है, छोटे रिटेलर्स है, एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास एक कंस्ट्रेंट आ गया। एंड दूसरी चीज़ जो सेबी ने की है कि पहले हमारे यहाँ पे डेली एक्सपायरी हो रही थी एंड उस डेली एक्सपायरी से जो मार्केट में वोलेटिलिटी थी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब सेबी ने एक नया रूल लाया है कि पर एक्सचेंज आप एक ही एक्सपायरी वीक में रख सकते हो। तो इन दोनों फैसले से मुझे लगता है एक चीज़ ये होगी कि जो रिटेलर्स है वो मार्केट से थोड़ा दूर रहेंगे। तो इससे जो स्पेक्यूलेशन है मार्केट में, जो मार्केट की वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी, मार्केट स्टेबल रहेगा। पर ऑन द फ्लिप साइड लिक्विडिटी भी थोड़ी अफेक्ट होगी, तो हमें देखना होगा। बट रिटेलर्स के स्टैंड पॉइंट से आई थिंक सेबी ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। बट फ्रॉम अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव आई डोंट नो कि लिक्विडिटी कितनी अफेक्ट होगी। बट येस, आई थिंक फ्रॉम रिटेलर दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन बाय सेबी। जी, और अगर हम नए नियमों की बात करें, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, नियम में काफ़ी सारा चेंज हुआ है, तो रिटेलर्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो नियमों का पालन कर सकें? तो सबसे पहले तो उन्हें अपडेटेड रहना चाहिए क्या क्या नियम चेंज हुए हैं। आई थिंक एक्सचेंज की फाइलिंग्स देख सकते हैं या तो ब्रोकर के थ्रू जान सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। एंड इसके चलते हुए जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज है उनको रीडिफाइन करनी होगी। बिकॉज अगर सपोज आप ऑप्शन में ट्रेड करें तो मार्जिन्स ऑटोमेटिकली बढ़ गए, तो जो आपके रिटर्न्स थे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो आपकी जो भी कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को वापस रीडिज़ाइन करना होगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।